नमस्कार। अगर हम बात करें रामायण की या फिर महाभारत की, उनमें एक सबसे बड़ा अहम रोल निभाने वाला कैरेक्टर था गुरु का। आज हमारे साथ एक गुरु हैं जो इस विधानसभा चुनाव, जो मधेपुरा विधानसभा चुनाव है और 20वीं बिहार विधानसभा चुनाव, इनके बारे में कुछ अपनी राय रखेंगे। चूँकि इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, इनकी एज तकरीबन 65 से 70 साल की है और शिक्षा विभाग में इनका बहुत बार कद रहा है। नाम है शिव नारायण शाह। स्वागत सर आपका हमारे चैनल में। सर्वप्रथम इमरान साहब, आप युवा पीढ़ी के लोग हैं और सारी बात को समझने वाले लोग हैं, सरकार सत्ता में रखने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आपको बार बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अभी का जो माहौल है वो प्रशासन जो है सो भ्रष्ट है। चाहे ये 15 वर्षीय सरकार हो, विगत और 15 वर्षीय सरकार हो, ये सारे सरकार जो है सो भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट है इन दी सेंस है भ्रष्ट, जो इनके क्रियाकलाप में, चाहे वो शिक्षा संबंधी काम हो, स्वास्थ्य संबंधी काम हो, प्रशासन संबंधी काम हो, यातायात के से संबंधित काम हो, या मादक वस्तुओं का निषेधात्मक नशा से हो, ये सारे के सारे चौपट हैं, कमज़ोर हैं। इसीलिए इस सरकार को, या विगत के जो सरकार हैं भ्रष्ट इसलिए कहते हैं, उनका नैतिक स्तर जो है गिर चुका है, चारित्रिक पतन हो चुका है। सारे मंत्री, सारे ये तंत्र हैं, चाहे कोई भी पदाधिकारी, नीचे से ऊपर जो पदाधिकारी हैं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं, घूस लेने में वो कामयाब होते हैं और अपने आप को सफल शासक समझते हैं, जो समाज के नज़र में, देश के नज़र में, जनता जनार्दन के नज़र में बहुत ही गुनाहगार है। अभी कुछ समय पहले की घटना है, मैं बात बताता हूँ। उस वक्त मैं बस स्टैंड के पास में था। बस स्टैंड की एक कॉलोनी पीछे में है, वहाँ पे था मैं। तो कुछ मुसलमान टाइप के लड़के जो कुर्ता पैजामा पहने हुए थे और सर पे टोपी था, वो रास्ते से गुजर रहे थे और उसी दौरान एक छोटा सा बच्चा साइड में खेल रहा था। जैसे वो मुसलमान जो बच्चे थे वो उस रास्ते से गुजरने लगे, उनको देखते ही वो एक जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करने लगे। तो एक 5 साल का बच्चा में जिस तरह की सोच अभी उत्पन्न पैदा की गई है, क्या लगता है आपको इसके लिए कौन, हमारे राजनेता जिम्मेदार है, सोशल मीडिया जिम्मेदार है, या फिर माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही? इमरान साहब, सही बात है कि अभी का जो समाज है वो बिगड़ा हुआ समाज है। बिगड़ने का तात्पर्य है, जो मनुष्य, सभी मनुष्य एक हैं, जन्म से कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, लेकिन वो कर्म से आकर के, और कर्म क्या है, समाज में आकर के, विभिन्न समुदाय में आकर के, विभिन्न वर्ग में आकर के भेदभाव को सीखते सीखते वो सीख जाते हैं। और सीखने का मुख्य कारण है राजनीति। राजनीति में लोग अपने आप को वर्चस्व रखने के लिए अपने समाज को विभिन्न भागों में बांट देते हैं। हाँ, यही चीज़ आपसे पूछ रहे, चूँकि आपकी एज तकरीबन 65-70 साल की आपकी एज लग रही है, आप रिटायर्ड भी हैं। क्या अपने ज़माने में इस तरह की कुछ देखा होगा आपने? 10-15 साल पहले की बात कीजिए, अपने ज़माने की बात कीजिए, कभी आपने इस तरह की हालात को देखा था? पूर्व में हम लोग जिस समाज में रहते थे, आपस में सभी लोग हम एक दूसरे को मदद करते थे और अपने आप को भाईचारा समझते थे। हिंदू मुस्लिम में भी ये भेद नहीं था। हम लोग चाहे हिंदू को हो या मुस्लिम हो, एक को चाचा और एक भतीजा का संबोधन करते थे और बहुत प्यार मिलता था। इस तरह का भेदभाव नहीं था। और धीरे धीरे जितना ज्ञान विज्ञान बढ़ते गया, राजनीति बढ़ते गया, झूठ नीति बढ़ते गया, कपट नीति बढ़ते गया, धर्म से लोग अलग होते गए, जिसके चलते आज हम लोगों को आपस में भाई भाई में द्वेष है, और परिवार में द्वेष है, समाज में द्वेष है, जाति में तो सबसे बड़ा जहर लगा हुआ है, जिसके चलते अभी का माहौल जो है सो बिगड़ा हुआ है। इस बिगड़े हुए माहौल में राजनीति लोग आग में घी देने का काम करते हैं। आप अभी का जो माहौल है, चुनाव का जो माहौल है यहाँ का, बिहार का, क्या कहेंगे आप? बिहार के लोग और हम सारे लोग, समाज, सरकार में परिवर्तन चाहते हैं
और परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि पुराने सरकार नए सरकार सारे लोगों में वो एक क्रॉनिक रोग हो गया है। उस रोग को दबाने के लिए, छिपाने के लिए समाज में आकर के तरह तरह का प्रलोभन दे करके अपना रोटी सेकने का काम वो करते हैं। लेकिन सही माने में समाज का सामाजिकरण जो है, समाज में जो न्याय है, प्रेम है, दया है, भाव है, उसको छोड़ करके वो चलते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी युवा पीढ़ी के लोग आवें जिसमें ये समभाव की भावना हो। सब समाज को अपने भाईचारे का जो राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, उस दिशा में नए लोग, नए पीढ़ी के लोग, नए समझदार लोग जो हों उनको हम लोग नेता बनाते हैं, बनाएंगे और ऐसा चाहते हैं। समाज का एक समन्वय चाहते हैं। क्या आपने बोला कि नया समाज चाहिए, वाकई में बदलाव होना चाहिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको अभी 3 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। हम लोग गए थे आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में। नरेंद्र नारायण जी हैं वहाँ पे, लगातार 3 बार से वहाँ का विधायक रहे हैं, मंत्री में भी हैं वो। अगर आप उस सड़क पे जाएंगे तो शायद आपको अपने आज से 25 साल पहले या फिर शायद आपके ज़माना में आपने देखा नहीं होगा, वो स्थिति है वहाँ पे। सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, मेन रोड इतनी जर्जर स्थिति में बनी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो जीतते आ रहे हैं। आप मधेपुरा के लीजिए, शेखर जी लगातार 2 बार से इसमें सत्ता में है, वो जीतते आ रहे हैं। और क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अभी तक जो हम लोगों की सोच थी पहले वाली कि हम जात पात को देख करके वोट देते हैं, हम अगर यादव हैं तो हम देंगे आरजेडी को, अगर हम बाकी समाज से हैं हमको उनको देंगे, हम उनको देंगे, क्या कब हटेगी ये सारी चीज़ें दिमाग से? जब तक भावना शुद्ध नहीं, हमारा दिल शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम इस तरह की भावना में बांटते रहेंगे, समाज को बांटते रहेंगे, जाति पाति को बांटते रहेंगे। उससे ऊपर उठ करके हम लोग अभी अपने मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से माननीय रविंद्र कुमार शाह जी को प्रतिनिधि के रूप में रख रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन आज 10 वर्षों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। पंचायत के माध्यम से सारे मामला को वो सफल बनाते आने का काम कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि समाज में रह करके समाज को सुख सुविधा दें और सुख सुविधा देने के साथ साथ हम देश का, राष्ट्र का विकास करें। इसलिए उनको हम लोग रविंद्र कुमार जी को अजय बहुमत से जिताने का निर्णय लिया है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, युवा पीढ़ी के लोगों को भेजने का काम करेंगे, समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।